हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप परमार स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। क्या है बिटकॉइन? आपने अपने दोस्तों को, अपने आस में रहने वालों को, कलीग्स को, सभी को बिटकॉइन के बारे में बात करते हुए सुना होगा। आज इसका प्राइस इतने लाख हो गया, कल ये डंप हो गया, आज ये पंप हो गया। तो क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि बिटकॉइन क्या है और क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर ये सब आप दोस्त जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। इसका यूज़ हम किसी भी सामान को खरीदने में करते हैं। सभी देश की अपनी अपनी करेंसीज होती हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरी इंडिया की रुपीज़ है, यूएसए की डॉलर है। अगर आप इंडिया में कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप रुपए का यूज़ करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आप यूएसए में जाते हैं तो अगर आप वहाँ पे भी कुछ खरीद और बेचना चाहते हैं तो आप डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपने आजकल एक करेंसी का नाम सुना होगा जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। इसे इंटरनेट करेंसी भी कहते हैं। कुछ लोग इसे डिजिटल करेंसी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस बिटकॉइन है। आपने बिटकॉइन का नाम सुना ही होगा। ये एक वर्चुअल करेंसी है। हम ना इसे देख सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को बाई करने के लिए बिटकॉइन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्रांजैक्शन बहुत ही ईजी और सेफ है। अगर मैं इसकी डिस्कवर की बात करूं तो संतोशी नागामोटो ने इनको डिस्कवर किया था और 2009 से बिटकॉइन मेरा ट्रांजैक्शन के रूप में एज ए ग्लोबल पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर आप किसी को भी बिटकॉइन देना या लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही सेफ है। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं इसके सिस्टम की बात करूं तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है। बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या रहता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके साथ डील करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा का लेना देना की एंट्री की जाती है। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। और आप अगर ट्रांजैक्शन आज करते हैं तो विद इन सेकेंड्स के अंदर आपको मेल आ जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन को आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी देश में जाके बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये बहुत ही सेफ है और आजकल सभी लोग बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बहुत ही सारे मेरे एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे कि मैं एलोन मस्क की बात करूं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसके फेवर में है। ये P2P वर्क करती है। जैसे मैंने आपसे बिटकॉइन लिया, मैंने आपको बिटकॉइन दिया। अगर मैं चाहता हूं बिटकॉइन किसी से भी लेना तो मैं किसी को भी बिटकॉइन ले सकता हूं, दे सकता हूं। बिल्कुल इजी ट्रांजैक्शन मोड है। ये बहुत सेफ है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, बहुत ही विद इन फ्यू सेकंड्स में इसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एज ए पेमेंट बिटकॉइन को लेना एक्सेप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बिटकॉइन के प्राइस में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। जितनी ज़्यादा कंपनीज एज ए पेमेंट बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगी, वैसे ही इसके प्राइस में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जो भी मेरे स्टोर्स हैं, जो भी मेरी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर इसको एज ए पेमेंट लेती हैं तो इसके प्राइस में बूम होगा और मार्केट में इसके जो भी कैपिटलाइजेशन है वो भी इंक्रीज होगी। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो इसे आप कहीं लेके घूम नहीं सकते हैं। इसे आपको अपने पॉकेट में लेके नहीं घूमना है। इसे एक वॉलेट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या डिजिटल वॉलेट कहेंगे, आप उसमें इसे रखिए। ये इसके चोरी होने के भी कोई नहीं चांसेस है। अगर आप कहीं घूमने चाहते हैं, आप जाइए, विद इन फ्यू सेकंड्स में इसका ट्रांसफर कर सकते हैं आप। अगर मैं सिस्टम में देखूं इसको तो कोई भी बैंक या कोई भी मीडिएटर इसके बीच में काम नहीं करता है। जैसे अगर हम किसी बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो कुछ उनके चार्जेस रहते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन रहती हैं। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन की अगर मैं एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफर करता हूं या किसी को मैं एज ए पेमेंट देता हूं तो कोई इसका ना के बराबर चार्ज है और कोई भी बैंक अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके बीच में काम नहीं करती है। बस थोड़ा सा इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो आप इसकी कंप्लेंट कहां करेंगे? इसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनीज इसको एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर मैं बिटकॉइन को लेने की बात करूं तो आप इसे इंडिया में क्या कहते हैं, बहुत सारे मोड हैं जिसके थ्रू आप बिटकॉइन ले सकते हैं। आप वजीरेक्स पे जाके, कॉइन स्विच कुबेर पे जाके, कॉइन बेनेंस पे जाके, या जेब मेरी ऐप है, एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, आप उस पे जाके बिटकॉइन इजीली खरीद सकते हैं। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा है, हम इसे खरीदें तो कैसे खरीदें, क्योंकि इसका प्राइस जैसे 46 लाख, 47 लाख, 50 लाख है, मेरे पास तो 1 या 2 हज़ार रुपए है, तो क्या मैं इसको खरीद सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, आप इसको 1 हज़ार रुपए में भी खरीद सकते हैं। इसका एक बहुत स्मॉल अमाउंट आपको मिलेगा। अगर मैं दूसरे रूप में जाऊं कि अगर आप बिटकॉइन पाना चाहते हैं तो पहला इसका मोड है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप बिटकॉइन खरीद सके। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं? जी हाँ
दूसरा मेरा मोड है माइनिंग का। अगर मैं माइनिंग का शब्द सुनता हूं तो मेरे मन में ख्याल आता है कि खुदाई के द्वारा निकाले गए खनिज लवण, लेकिन ये भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। तो इसको हम कैसे पाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही हाई फाई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जिसके थ्रू मैं बिटकॉइन को पा सकता हूं। इसमें क्या रहता है कि जो भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं, जिसके बदले जो लोग इसे अपने पास सॉल्व करते हैं या जो लोग इस सिस्टम को लगाते हैं अपने पास, उन्हें एज ए गिफ्ट के रूप में एक बहुत छोटा अमाउंट बिटकॉइन मिलता है। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं बिटकॉइन पाने के। पहला तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप बिटकॉइन को खरीद सकें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप माइनिंग के थ्रू भी बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। अब रही बात पॉपुलैरिटी की, तो बिटकॉइन समय के साथ बहुत पॉपुलर हो रहा है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को सुना होगा जो कि इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एलोन मस्क का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि दुनिया के सबसे नंबर 1 पैसे वाले हैं। इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बिटकॉइन में, और अगर आज आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ इसकी जो एक्सेप्टेंस मार्केट में आई है उसकी वजह से इसके प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर मैं किसी कंट्री की बात करूं तो मेरा एल साल्वेडर पहला ऐसा देश होगा जिसने बिटकॉइन को एज ए करेंसी एक्सेप्ट किया है। तो ये सब कारणों की वजह से आने वाले टाइम में बिटकॉइन का प्राइस आसमान को छुएगा। अगर आज आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बिटकॉइन किसी भी तरीके से लेना चाहें तो आप बिटकॉइन ले सकते हैं। अपने पास जरूर बिटकॉइन रखें, क्योंकि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी का ही है। हार्ड कैश में बहुत सारे फ्रॉड्स होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी, अगर आपको बिटकॉइन के बारे में अगर पूरी जानकारी मिली, जो अगर आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।